शुगर के मरीजों को मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें फ्रूट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। लेकिन कुछ फ्रूट्स डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते, इनफैक्ट वो सख्त नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि उन फ्रूट्स को इस्तेमाल करने से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल में तेजी से इजाफा होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि डायबिटीज पेशेंट्स उनके लिए नुकसानदेह फ्रूट्स को भी अनजाने में हेल्दी समझकर इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इन फलों को इस्तेमाल करने की वजह से बार बार उनकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ता है और उनकी बॉडी को डैमेज होता रहता है और बिल आखिर उनकी बॉडी को इतना नुकसान हो चुका होता है कि शुगर की वजह से उनके पांव कटने, गुर्दे फेल होने या मुख्तलिफ किस्म की जो दीगर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नजर आने लगती हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको उन फ्रूट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। साथ में आपको उन फ्रूट्स के बारे में भी बताएंगे जिनको अगर शुगर के मरीज इस्तेमाल करते हैं तो उनको सख्त नुकसान होगा, फायदा पहुंचना तो छोड़ें। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में भी गलतफहमी दूर करेंगे जिनके बारे में कुछ डॉक्टर्स तो कहते हैं कि इन फ्रूट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि दूसरे डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटीज पेशेंट्स को इन फ्रूट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। सबसे पहले उन फलों की बात कर लेते हैं जिनका इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन रहता है और शुगर के मरीजों को लाजमी उन फलों को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 सेब। सेब न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, लेकिन सेब की सबसे खास बात यह है कि एक 100 ग्राम के सेब में 14 ग्राम फाइबर मौजूद होता है, जिसकी वजह से सेब आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तेजी से इंक्रीज नहीं करता। इसलिए शुगर के मरीजों को रोजाना का एक मीडियम साइज का सेब जरूर खाना चाहिए, क्योंकि सेब खाने से उनको वो न्यूट्रिशन तो मिलेगी जिसकी उनकी बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक नहीं करेगा। लेकिन शुगर के मरीजों को सेब खाते वक्त 2 चीजों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 तो ये कि सेब को छिलकों समेत खाए, क्योंकि सेब का जो ज्यादातर फाइबर होता है वो उसके छिलकों में मौजूद होता है। और नंबर 2 ये कि सेब का कभी भी जूस इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सेब के जूस में फाइबर बहुत कम होता है। सेब का जूस शुगर के मरीजों के लिए जहर की हैसियत रखता है। नंबर 2 स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, खासकर विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में। इसी तरह स्ट्रॉबेरी का जीआई लेवल यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई उस पैमाने को कहा जाता है कि कोई चीज खाने के बाद कितनी तेजी से आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है। जिस चीज का जीआई लेवल जितना ज्यादा होगा उतनी ही तेजी से वो चीज आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक करेगी। स्ट्रॉबेरी के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। असल में ये फ्री रेडिकल्स ही होते हैं जो आपके लबलबे के सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिस वजह से आपका लबलबा ठीक से काम करना छोड़ देता है और आप शुगर के मर्ज का शिकार हो जाते हैं। शुगर के मरीज अगर स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करते हैं तो उनका लबलबा मजीद डैमेज होने से महफूज रहेगा। नंबर 3 खुबानी। खुबानी ड्राई भी होती है और फ्रेश भी। इसका भी जीआई लेवल बहुत कम होता है और आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने में मदद करती है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीज के अलावा ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन और जरूरी रहते हैं। ये आपके हाजमे के निजाम को भी बेहतर करती है। नंबर 4 ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि वो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ये आपकी बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है जो शुगर के मर्ज की मेन वजह बनती है। ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल करने से आप डायबिटीज के मर्ज से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज का मर्ज हो गया है तब आप लाजमी ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करें। ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी डायबिटीज की मेडिसिन को बेहतर रिस्पॉन्स करती है। खासकर ऐसे लोग जिनको डायबिटीज के साथ हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज भी है, उनको ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। नंबर 5 माल्टे। माल्टे विटामिन ए, आयरन और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन में कमी आती है। बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन एक और वजह बनती है आपके लबलबे के सेल्स के डैमेज होने की, जिस वजह से आपको शुगर का मर्ज लाहक होता है। माल्टे इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन में कमी आती है और आपका लबलबा मजीद डैमेज होने से महफूज रहता है। माल्टे के अंदर फाइबर भी मौजूद होता है और इसका जीआई लेवल भी कम होता है, लेकिन माल्टे को आपको फल की शक्ल में खाना चाहिए। इसका जूस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माल्टे का जूस शुगर के मरीजों के लिए अनहेल्दी रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मिकदार बहुत कम हो जाती है। नंबर 6 नाशपाती। नाशपाती ना सिर्फ न्यूट्रिशन से भरपूर होती है बल्कि इसे एंटी डायबिटिक फूड भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप नाशपातियों का इस्तेमाल करते हैं तो 22 से लेकर 25% तक कम चांसेस रहते हैं कि आपको जिंदगी में शुगर का मर्ज लाहक होगा। लेकिन अगर आपको शुगर का मर्ज लाहक हो चुका है तब भी आप नाशपातियों का इस्तेमाल लाजमी करें। पहली चीज तो ये कि इनका जीआई लेवल बहुत कम होता है। दूसरी चीज, इन्हें इस्तेमाल करने से जिस्म में होने वाली इन्फ्लेमेशन में भी कमी आती है। लेकिन शुगर के मरीजों को नाशपाती का इस्तेमाल छिलके समेत
परहेज करना चाहिए क्योंकि ज्यादातर न्यूट्रिशन छिलके में ही मौजूद होती है। नंबर 7 चेरी। चेरी ना सिर्फ बहुत ज्यादा टेस्टी होती है बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी भी होती है और खासकर शुगर के मरीजों को चेरी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन में कमी आती है बल्कि शुगर की वजह से होने वाली कई कॉम्प्लिकेशन से आप महफूज रहते हैं। नंबर 8 आड़ू। आड़ुओं के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मौजूद होती है लेकिन इनमें कैलोरीज बहुत कम पाई जाती हैं और खासकर शुगर के मरीजों को आड़ुओं का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। वैसे तो तमाम ही शुगर के मरीजों को आड़ू इस्तेमाल करने चाहिए लेकिन ऐसे शुगर के मरीज जिनका वजन बढ़ रहा है, जिनके जिस्म में फालतू चर्बी तेजी से जमा हो रही है, उनको आड़ुओं का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए क्योंकि अगर वो लोग आड़ुओं का इस्तेमाल करते हैं तो जो उनका वजन बढ़ रहा है उसके बढ़ने की रफ्तार में कमी आएगी। अब बात कर लेते हैं उन फलों की जिनका इस्तेमाल शुगर के मरीजों को हरगिज नहीं करना चाहिए क्योंकि इन फलों को इस्तेमाल करने से उनको फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। नंबर 1 अलीची। अलीची वैसे तो न्यूट्रिशन से भरपूर होती है लेकिन इसके अंदर एक खास किस्म की शुगर मौजूद होती है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सख्त नुकसानदेह साबित होती है। वैसे भी अलीची के एक दाने के अंदर 25 से लेकर 28 ग्राम तक शुगर मौजूद होती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को अलीची का इस्तेमाल करने से परहेज करनी चाहिए। नंबर 2 खजूरें। इसमें कोई शक नहीं कि खजूरें न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा शुगर और कैलोरीज भी मौजूद होती हैं, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को एक दिन में 2 से ज्यादा खजूरों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो 2 से ज्यादा खजूरें इस्तेमाल करते हैं तो फायदे की बजाय उन्हें उल्टा नुकसान हो सकता है। नंबर 3 आम। इसमें कोई शक नहीं कि आम का जायका तमाम फलों में सबसे बेहतरीन होता है और ये न्यूट्रिशन से भी भरपूर होते हैं लेकिन दूसरी जानिब इनमें कैलोरीज और शुगर भी भरपूर मिकदार में पाई जाती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को आम इस्तेमाल करने से परहेज करनी चाहिए। अगर उन्होंने आम का इस्तेमाल करना भी है तो एक छोटे साइज के उस नस्ल के आम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो खट्टा मीठा होता है लेकिन जायके में बहुत ज्यादा मीठा आम हरगिज इस्तेमाल ना करें। नंबर 4 पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है लेकिन पाइनएप्पल का जीआई लेवल बहुत ज्यादा होता है और ये खाते साथ ही आपके ब्लड में तेजी से ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक कर देता है, इसलिए शुगर के मरीजों को ना तो पाइनएप्पल को इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही पाइनएप्पल से बनी हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उनके लिए सख्त अनहेल्दी साबित होती हैं। अब बात कर लेते हैं उन फलों की जिसके बारे में कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि शुगर के मरीज इन फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि शुगर के मरीज इन फलों को हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 1 पर है केला। केला बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, इसे इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में एनर्जी आती है और आप पूरा दिन एक्टिव रहते हैं लेकिन केले के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, शुगर मौजूद होती है और केले में बहुत ज्यादा कैलोरीज भी पाई जाती हैं, इसीलिए बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि केले को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए शुगर के मरीजों को। देखिए इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि केले के अंदर बहुत ज्यादा शुगर मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और एक केले के अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज भी पाई जाती हैं लेकिन केले के अंदर एक खास किस्म का फाइबर मौजूद होता है। जब आप केले को खाते हैं तो ये खास किस्म का फाइबर एक जल में कन्वर्ट हो जाता है और केले को फौरी तौर पर हजम नहीं होने देता, जिस वजह से केला आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक होता है, इसलिए शुगर के मरीज एक मीडियम साइज का केला इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है अंगूर। अगर एक कप अंगूरों की बात करते हैं तो इनमें 23 ग्राम के करीब शुगर मौजूद होती है, इसीलिए बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि शुगर के मरीजों को अंगूरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेशक अंगूरों के अंदर बहुत ज्यादा मिठास मौजूद होती है लेकिन अंगूरों के अंदर विटामिन, मिनरल्स और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, इसलिए शुगर के मरीज थोड़ी मिकदार में अंगूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा।